हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को डीएवी क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो का लिंक दिया गया है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। चलो हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। A shopkeeper buys 30 chocolate bars at ₹15 each and sold all of them for ₹525. Find the profit % he made. देखो, एक शॉपकीपर है जो कि 30 चॉकलेट बार्स को खरीदता है और एक चॉकलेट बार का दाम रहता है 15 रुपया। ओके, और सारे चॉकलेट बार्स को 525 रुपीज़ में बेच देता है। तो हम लोगों को निकालना है कि प्रॉफिट % उसे कितना हुआ। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन में बता दिया जा रहा है कि इससे प्रॉफिट हो रहा है कैसे, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट % निकालने दिया गया है। यदि बोला था फाइंड प्रॉफिट और लॉस %, हम लोग पहले ये फाइंड करें कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें एक हिंट मिल गया कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है, शॉपकीपर को क्या आता है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग सीपी को कैसे निकालेंगे, 30 में 15 को इंटू करेंगे, जो आएगा वो हमारा सीपी हो जाएगा। ओके, और जो सीपी आएगा उसको हम लोग एसपी से माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास आएगा नंबर उसके बाद वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कॉपी में। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ओके, हम लोग यहाँ लिखेंगे चॉकलेट्स बाउट। ठीक है, कितने चॉकलेट खरीदे गए हैं शॉपकीपर के द्वारा, 30। ओके, और कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, कॉस्ट ऑफ 1, एक चॉकलेट का कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट कितना दिया गया है, ₹15। एक चॉकलेट का दाम कितना है, ₹15। तो सीपी ऑफ टोटल चॉकलेट, जितने भी चॉकलेट वो खरीद रहा है उसका टोटल कितना हो जाएगा। अब देखो, चॉकलेट को मैंने CH लिख दिया, टोटल चॉकलेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 30 × 15 = ₹450। ओके, सीपी कितना हो गया, चॉकलेट्स का हो गया 450। अब देखो यहाँ पे देखो एसपी ऑफ चॉकलेट्स, तो कितना में बेचा है उसने, ₹525 में। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सीपी जो है उससे बड़ा है एसपी, सीपी से क्या बड़ा है, एसपी बड़ा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, क्वेश्चन में भले प्रॉफिट कह दिया गया था, सीपी से लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो, अब हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस का सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना है 525, इसमें माइनस क्या करना है, सीपी 450, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 75। मतलब कि 75 रुपीज़ का प्रॉफिट किसे हो रहा है, शॉपकीपर को हो रहा है। निकालना क्या है, प्रॉफिट %। कैसे निकलता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 75 रुपीज़ का, यहाँ हम लोग रख दिया। सीपी कितना था 450, यहाँ पे उसे भी रख दिया। और इसे क्या कर दिए 100 से इंटू कर दिए। ओके, 100 से क्या कर दिए, इंटू कर दिए। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, 5 के टेबल से 9 टाइम्स में, 3 के टेबल से 25 टाइम्स में, और 3 के टेबल से 3 टाइम्स में। तो क्या आ गया 50/3%। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 3 नीचे यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, और इसे 16 से इंटू कर दो, तो 16 3 जा 48 इंटू 2 +2 कितना आ जाएगा 50/3%। अभी तुम लोग पॉइंट में भी ला सकते हो, लेकिन पॉइंट में मतलब मिस फ्रैक्शन में ही रहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉफिट कितना का हुआ है, 16/2/3% का हुआ है प्रॉफिट। ओके, या यहाँ पे छोड़ोगे तो नंबर हो सकता है कुछ कटे, लेकिन यहाँ तक ला दोगे तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, ए मैन बाइज रेडियो सेट फॉर ₹900। एक आदमी है जो कि रेडियो सेट को खरीदता है 900 में और उसे बेचता कितना 972 में। मतलब कि खरीदा है 900 में और 972 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। आगे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस %। यहाँ पे किस वर्ड का यूज़ किया कि प्रॉफिट और लॉस %, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ उसका लॉस % या प्रॉफिट % जो भी हुआ उसका निकाल दो। ये तुम्हें क्वेश्चन कहता है। अब तुम्हें यहाँ पे देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो चलो हम इसे कॉपी में सॉल्व करते हैं, वहाँ मैं तुम लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सीपी ऑफ रेडियो सेट, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ रेडियो सेट, कि रेडियो सेट का सीपी कितना था, तो कितना था ₹900। ठीक है, अब लिखते हैं एसपी ऑफ रेडियो सेट, रेडियो सेट का क्या एसपी, वो कितना है 972। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि सीपी छोटा है एसपी से, ठीक है, मतलब एसपी बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट, सॉरी लॉस, इट इज़ अ
सॉरी प्रॉफिट, मतलब ये किसका केस है, इट इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सीपी क्या है, छोटा है एसपी से, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते, प्रॉफिट कितना का होगा 972, ये हो गया एसपी, सॉरी 972, इसमें माइनस कर देंगे 900, ओके। तो कितना प्रॉफिट आ गया 72, मतलब 72 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है इस शॉपकीपर को या फिर जो भी मैन खरीदा है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लिखना होगा प्रॉफिट कितना का हुआ है, उसमें हम लोग बाय में लिखेंगे सीपी और उसे 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट कितना का हुआ था, ध्यान से देखो, प्रॉफिट हुआ था 72 का, सीपी कितना था 900, कितना से इंटू कर देंगे 100 से, 20 से 20 कैंसिल, 9 के टेबल में 8 बार में आता है 72 इज इक्वल टू 8%। इट मीन्स दैट यहाँ पे 8% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है एक मैन को, मतलब कि 972 में बेचने पे और 900 में खरीदने पे कितना का प्रॉफिट होता है, 8% का। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, यदि परसेंटेज को अच्छे से समझे हो तो सब सारे क्वेश्चंस बहुत ही हलवा लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा तुम्हें सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो, मिस्टर गुप्ता परचेजेज ए हाउस फॉर 2,50,000। मिस्टर गुप्ता है, उन्होंने एक हाउस को खरीदा 2,50,000 में, और उसमें क्या किया, स्पेंड 50,000 ऑन रिपेयर्स, मतलब कि उसे रिपेयर कराने में 50,000 क्या किया, खर्च किया उस पर। इफ़ ही सेल्स इट फॉर 4 लाख, मतलब कि बोल रहा है कि यदि टोटल सीपी निकालोगे तो 2,50,000 जिसका एक्चुअल सीपी था, रिपेयर कितना किया 50,000 का, तो यहाँ पे बेचा कितना में 4 लाख में, तो कितना हो गया सीपी 3 लाख हो गया। गेन परसेंट निकालना है, क्वेश्चन में इजीली दे दिया गया कि तुम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो ये समझ में आ गया कि गेन हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो, हम लोग को क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, ओके। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ, सॉरी एक्चुअल नहीं, सिर्फ लिखते हैं सीपी ऑफ हाउस। आखिर हाउस का सीपी कितना है, 2,50,000, ओके, 2,50,000। अब देखो, रिपेयर में कितना गया पैसा, या लिख सकते हैं मनी स्पेंड और रिपेयर में कितना स्पेंड किया गया है, मनी ₹50,000, ओके। 50,000 का किया गया है, स्पेंड किया गया है मनी रिपेयर में। अब यहाँ लिखेंगे एक्चुअल। अब देखो, यहाँ पे एक्चुअल हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्चुअल सीपी, ओके। एक्चुअल सीपी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल सीपी हम लोग निकालते हैं जो सीपी होता है और जो रिपेयर होता है दोनों को ऐड कर देते हैं, ओके। तो 2,50,000 में 50,000 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ₹3 लाख। 3 लाख रुपीज़ क्या आ गया, एक्चुअल सीपी। तो अब यही सीपी लागू होगा, क्योंकि 50,000 जो है यहाँ पे क्या किया गया था, रिपेयर में भी लगाया गया था। तो एक्चुअल सीपी क्या हो गया, 3 लाख हो गया। अब देखो, एक्चुअल सीपी हमारे पास 3 लाख हो गया, और सेलिंग प्राइस लिख देते हैं यहाँ पे नीचे में, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 4 लाख। अब देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो, हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। आखिर प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 4 लाख में माइनस कर देंगे, कितना को माइनस करेंगे, 3 लाख को। 3 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख आ गया हमारे पास प्रॉफिट। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट हो गया 1 लाख। इसको डिवाइड में लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, सीपी लिख देंगे। सीपी कितना हुआ है, देखो यहाँ पे सीपी हुआ है 3 लाख, और इसे क्या कर देंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली ये पाँचों जीरो इस 500 जीरो को काट दे रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखो, 100/3 कितना होता है, यहाँ 3 लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिखेंगे, 3 × 33, और यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे। इतना परसेंट क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हो रहा है। 33 1/3% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उस भी जो भी मिस्टर गुप्ता है उन्हें कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 33 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी था स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी था। क्या करना था, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिपेयर को हम लोग हमेशा ऐड करते हैं। कभी कभी तुम लोगों को क्या कर दिया जाएगा कि किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस, किसी अलमीरा का कॉस्ट प्राइस था
1000 मान लो, ठीक है, उसमें 500 उसके ट्रांसपोर्टेशन में लग गया, तो टोटल सीपी कितना हो गया 1500 का, और सेलिंग प्राइस मान लो हो गया 2000, ठीक है। तो तुम लोग इसका मुझे कमेंट करके बताओगे कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ। ओके, एक अलमीरा का सीपी कितना था 1000, उसे बेचा कितना में गया 2000 में, और उसमें 500 रुपये जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी लगे थे। तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सीपी कितना है 1000, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तुम लोग बता दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन है 500 का, ओके। और एसपी कितना का है यहाँ पे, एसपी है 2000, ठीक है, एसपी है 2000। तो तुम लोग मुझे क्या बताओगे आगे प्रॉफिट परसेंट कितना का हुआ। ओके, एक मैन है जो कि एक अलमीरा को 1000 में खरीदा, 500 से ट्रांसपोर्टेशन के लगे, और उसने उसे 2000 में बेचा। तो कमेंट करके इसका आंसर बताओगे कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना था। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बिल्कुल इसी के जैसा बनेगा वो भी क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है। इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अगले वीडियो में तुम लोगों को इसका आंसर बता दूंगा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ। मैंने 2 पार्ट्स में इस वर्कशीट को कंप्लीट किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक और पार्ट का लिंक दिया गया है, उस पार्ट को भी जरूर देख लेना। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को लाइक कर दो। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक शेयर करो, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसका तुम लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।